Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry, Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 4, Introduction to Analytic Geometry. चैप्टर का नाम है Introduction to Analytic Geometry. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.4. Vision question 12. Find the interior angles of a quadrilateral whose vertices are A, B, C and D. भाई आपने क्या निकालना है? इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसकी चार साइडें हों, चार कॉर्नर्स हों जी। तो ये पॉइंट्स सूदी तौर पे हमें ग्राफ कॉपी के ऊपर ड्रॉ करने चाहिए जी। तो देन स्लोप ऑफ ए बी, दो पॉइंट्स अवेलेबल हो तो स्लोप क्या होगी? y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1। स्लोप ऑफ ए बी को आप m1 से शो करेंगे, होगा y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1, वी गेट -1/7 जी। स्लोप ऑफ बी सी वो होगा m2 y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1, वी गेट 7 जी। वजन स्लोप ऑफ सी डी उसको हम m3 से शो करेंगे, y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1, वी गेट -1/7। स्लोप ऑफ ए डी वो m4 से शो करेंगे, y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1, वी गेट 7। तो भाई जनता देखें, ये हमारे पास x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये a हमारे पास है 5 2 जी। वजन बी हमारे पास है -2 और 3 जी, ये पहले क्वाड्रेंट में, ये दूसरे क्वाड्रेंट में। सी हमारे पास है -3 और -4, ये तीसरे क्वाड्रेंट में। और डी हमारे पास 4 -5, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जी। आप से देखें, ये इसको आपने m1 कह दिया, इसकी स्लोप को m2 कह दिया, इसको m3 कह दिया, इसको m4 कह दिया जी। नाउ ए के ऊपर एंगल जो होगा वो ए होगा जी, बी के ऊपर जो एंगल होगा वो बी होगा, सी के ऊपर एंगल सी होगा और डी के ऊपर एंगल क्या होगा? डी होगा जी। और आपको पता ही है जो क्वाड्रिलेटरल होती है इसमें एंगल्स का सम भाई किसके बराबर है? 360 के जी। ये एंगल ए इज मेजर्ड फ्रॉम ए बी टू ए डी जी। भाई ए बी टू ए डी, तो क्या होगा? टेनेट ए बराबर होगा m4 - m1 ओवर 1 प्लस m4 m1 जी। भाई टेनेट ए बराबर होगा m4 - m1 ओवर 1 प्लस m4 m1 जी। भाई टेनेट ए बराबर होगा m4 - m1 ओवर 1 प्लस m4 m1 जी। तो भाई जन m4 m1 है वो लगाएं तो वी गेट टेनेट ए बराबर इन्फिनिटी। तो ए बराबर होगा टेनेट इनवर्स इन्फिनिटी, दैट इज 90 डिग्री जी। भाई एंगल बी इज मेजर्ड फ्रॉम बी सी टू ए बी। भाई बी सी टू ए बी, देन वी हैव भाई टेनेट बी बराबर है m1 मनफी m4 ओवर 1 प्लस m1 m2 जी। भाई टेनेट बी होगा m1 मनफी m2 1 प्लस m1 m2, m1 m2 की वैल्यू लिखें, वी गेट टेनेट बी बराबर इन्फिनिटी। तो बी बराबर होगा टेनेट इनवर्स इन्फिनिटी, तो बी बराबर होगा 90 डिग्री। नाउ एंगल सी इज मेजर्ड फ्रॉम सी डी टू बी सी। तो टेनेट सी होगा m2 मनफी m3 ओवर 1 प्लस m2 m3, m2 m3 की वैल्यू रखें, सिंप्लीफाई करें तो टेनेट सी बराबर होगा इन्फिनिटी के, तो सी बराबर होगा टेनेट इनवर्स इन्फिनिटी एंड दैट इज 90 डिग्री। तो भाई एंगल सी भी 90 डिग्री आ गया। एंगल डी इज मेजर्ड फ्रॉम ए डी टू सी डी, देन टेनेट डी क्या होगा जी? m4 m3 m4 और 1 प्लस m3 m4 की वैल्यू रखें, तो वी गेट टेनेट डी बराबर इन्फिनिटी, डी बराबर होगा टेनेट इनवर्स इन्फिनिटी एंड दैट इज 90 डिग्री जी। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रेपेजियम, फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल्स। और भैया इनके इंटीरियर एंगल्स निकालने जी। भाई जन पहले ए बी सी डी को आप स्केच करें। ए क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में लाएगा। बी दाई करेगा भाई जन नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, सी दाई करेगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जी, और डी दाई करेगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। भाई जन सी और डी के यहाँ पे दाई करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नाउ वी हैव ए सी डी एंड बी। तो भाई स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप निकाल लें, वो होगा m1 y2 मनफी y1 और x2 मनफी x1, वी गेट -1/2 जी। स्लोप ऑफ बी डी जी, भाई वो m2 से शो करेंगे, ठीक है जी। y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1, वी गेट 2। नाउ स्लोप ऑफ सी डी वो होगा m3, होगा y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1, दैट इज -1/2। एंड स्लोप ऑफ ए सी क्या होगा? m4 y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1, वी गेट 2 जी। भाई स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। भाई स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी बराबर है, लिहाजा ये दोनों आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। स्लोप ऑफ ए सी एंड स्लोप ऑफ बी डी बराबर है, लिहाजा ये भी आपस में क्या पैरेलल होंगे। स्लोप्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, भाई अपोजिट साइड की स्लोप्स इक्वल है, सो ए बी सी डी इज ए पैराग्राम। वो क्या बनेगी? पैराग्राम बनेगी। इन पर्टिकुलर ए बी सी डी इज ए ट्राइपेजियम। भाई ए बी सी डी उसने क्या दिया हुआ? ट्राइपेजियम दिया हुआ है जी।
भाई एंगल ए इज मेजर्ड फ्रॉम ए सी टू ए बी, तो टेन ए बराबर होगा m1 मनफी m4 ओवर 1 प्लस m1 m4। m1 m4 की वैल्यू रखें भाई, टेन ए बराबर होगा इन्फिनिटी, तो ए बराबर होगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी 90 डिग्री, इसका मतलब 90 डिग्री एंगल आ गया। एंगल बी इज मेजर्ड फ्रॉम ए बी टू बी डी, तो भाई टेन बी होगा m2 मनफी m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 वैल्यू रखेंगे तो वो इन्फिनिटी आ गया, तो b बराबर होगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी, तो b बराबर होगा 90 डिग्री। एंगल c इज मेजर्ड फ्रॉम सी डी टू ए सी, तो टेन सी क्या होगा m4 माइनस m3 ओवर 1 प्लस m3 m4। भाई आप m3 m4 की वैल्यू रखें तो टेन सी बराबर होगा इन्फिनिटी, तो c बराबर होगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी 90 डिग्री। लिहाजा भाई एंगल c क्या होगा 90 डिग्री। एंगल d इज मेजर्ड फ्रॉम बी डी टू सी डी, देन टेन डी क्या होगा m3 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m3 m2 m3 की वैल्यूज रखें, सिंप्लीफाई करें, टेन डी बराबर होगा इन्फिनिटी, क्योंकि समथिंग ओवर जीरो का होता है इन्फिनिटी, तो डी बराबर होगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी एंड दैट इज 90 डिग्री। एज एंगल डी का 90 डिग्री होगा जी। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर हुज साइड्स आर 1 2 एंड 3। भाई फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज साइड्स, भाई तीन साइड दी हुई हैं, तीन लाइनें दी हुई हैं, वो एक ट्रायंगल बनाएंगे, कहता है उसका एरिया निकालना। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल्स, ये जो ट्रायंगल जो एरिया बनाएगी ना, उसका एरिया जो रीजन बनेगा, जो उसका बनेगा ट्रायंगल के अंदर जो एरिया वो फाइंड करना चाहिए, उसकी साइड्स अवेलेबल हैं ना। आप जब देखेंगे जब दो लाइनें मिलती हैं तो पॉइंट बनता है सॉल्विंग 1 2 जी। भाई 1 2 को हल करें, x y और 1, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। x निकालना तो x को छुपा दें, तो इसके कोफिशिएंट को इसके साथ माइनस इसके कोफिशिएंट को इसके साथ। y निकालना, y को छुपा दें, इसके कोफिशिएंट को इसके साथ माइनस इसके कोफिशिएंट को इसके साथ। और c निकालना हो, कांस्टेंट निकालना तो भैया 1 ये छुपा दें, इसके कोफिशिएंट को इसके साथ माइनस इसके कोफिशिएंट इसके साथ। तो वी गेट x बराबर 3 एंड y बराबर 11 जी। भाई वी गेट x बराबर, अच्छा ये जिस मर्जी तरीके से वैसे इनको आपस में हल करें, ऐड करेंगे तो x निकल आएगा, फिर x की वैल्यू पुट करेंगे y निकल आएगा जी। भाई सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2 इज, वो आपका बन गया 3 और 11। ए कह रहे हैं सॉल्विंग 2 एंड 3, तो x इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो भाई जन x को निकालना तो x को छुपा देंगे, तो बाकी कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें तो x निकलेगा हमारे पास 5, y निकलेगा -9। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 एंड 3 इज b, वो बनेगा 5 और -9। तो सॉल्विंग 1 एंड 3 जी, सॉल्विंग 1 एंड 3। तो भाई जन आप क्या करें जी, ऊपर x फिर y फिर 1 जी, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव जी, x के नीचे y के नीचे z कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, तो x निकलेगा आपका 1 और y निकलेगा -3। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 3 इज 1 और -3। भाई आपने तीनों लाइनों को 1 बाय 1 हल करके आपने ए बी सी फाइंड कर लिया। नो वी फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी विद वर्टिसेस ए अवेलेबल, बी अवेलेबल एंड सी अवेलेबल। भाई जन गलती हो सकती है, आपको सिस्टम क्लियर होना चाहिए, ए बी सी निकल आएंगे जी। नो वी हैव ए दिस बी दिस एंड सी दिस। भाई आपके पास ए अवेलेबल है, बी अवेलेबल है, सी। एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया का होगा एरिया बराबर 1/2। आगे डिटरमिनेंट्स, पहला ए एलिमेंट, बी एलिमेंट एंड सी एलिमेंट, पहले एक्स फिर वाई फिर एक्स और वाई, फिर लास्ट में 1 1 1, आखिरी कॉलम में 1 1 1। इसको एक्सपैंड करेंगे तो वी गेट -34। इसको नेगेटिव को खत्म कर दें तो एरिया क्या होगा 34 स्क्वायर यूनिट्स जी। वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर ए बी एंड सी। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द ट्रायंगल एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स जी। कहते हैं फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल, आपको जो सर्कम सर्कल बनेगा उसका सेंटर निकालना ऑफ द ट्रायंगल एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स। और भाई कहता है वो जो सर्कम सेंटर था ना, वो कहता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन उसको बोलते हैं जी। कंसिडर द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, वो डी होगा, वो किस तरह निकलेगा, फर्स्ट जमा फर्स्ट डिवाइड बाय 2, सेकंड जमा सेकंड डिवाइड बाय 2, वी गेट डी। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी इज, वो ई होगा 1/2 एंड 4, फर्स्ट जमा फर्स्ट डिवाइड बाय 2, सेकंड जमा सेकंड डिवाइड बाय 2। वजन ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये सी है, डी निकाला फर्स्ट जमा फर्स्ट डिवाइड बाय 2, सेकंड जमा सेकंड डिवाइड बाय 2, ई किस तरह निकाला फर्स्ट जमा फर्स्ट डिवाइड बाय 2, सेकंड जमा सेकंड डिवाइड बाय 2, ये आ गया। इसको आप L1 कह दें, इसको आप L2 कह दें। अब स्लोप ऑफ BC की स्लोप निकाल लें, y2 - y1 ओवर x2 - x1, वी गेट 4/7।
स्लोप ऑफ AC की स्लोप निकालनी हो, 2 पॉइंट्स अवेलेबल हो, y2 -y1 और x2 -x1, तो 2/5। लेट L1 and L2 be perpendicular bisect of the side BC and AC। अब L1 इज परपेंडिकुलर टू BC, L1 जो है BC को परपेंडिकुलर, लिहाजा स्लोप ऑफ L1 क्या हो गई भाई, उसकी स्लोप को उल्टा के अलामत चेंज कर दो, तो वो था 4/7, वो बनेगा -7/4। L2 इज परपेंडिकुलर टू AC, भाई जन L2 परपेंडिकुलर AC है, तो लिहाजा स्लोप ऑफ L2 क्या होगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x और कॉफिशिएंट ऑफ y। आपने वो AC की स्लोप को उल्टा के अलामत चेंज कर दी। नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन L1 क्या होगा, जब पॉइंट अवेलेबल हो, स्लोप अवेलेबल हो, जब इसकी स्लोप अवेलेबल है, ये पॉइंट अवेलेबल है, तो फार्मूला का y-y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x-x1 जी। भाई y-y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x-x1। भाई ये डी हमारे पास अवेलेबल है, L1 की स्लोप हमने निकाली हुई है -7/4, तो भाई y-y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x-x1। इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम शेल्सियम लेके वी गेट 14x + 8y - 17 = 0। इसको 1 कर दें। इक्वेशन ऑफ L2, भाई आपके पास E अवेलेबल है, आप क्या करें भाई जान, L2 की स्लोप आपके पास अवेलेबल है, फार्मूला क्या होगा, y-y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x-x1 जी। इसको सिंप्लीफाई करें एंड वी सी। नाउ ये दूसरी आ गई, द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 1 and 2। भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की जो इंटरसेक्शन होगा वो आपका क्या होगा, सर्कम सेंटर जी। तो आपने सॉल्विंग 1 2 कीजिए, ऊपर x फिर बराबर है y और बराबर 1, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो x आपका निकलेगा 25/6, y निकलेगा -31/6। सो रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ द ट्रायंगल सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल क्या होगा जी, 25/6 एंड -31/6। नाउ एक्सप्रेस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, फाइंड इन ईच केस वेदर द लाइन्स आर कंकरेंट। आपने चेक करना कि लाइन्स कंकरेंट हैं कि नहीं। वी हैव ए पार्ट, 3 मसवाते हमारे पास हैं, L1 L2 L3। देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें जी। भाईजान यहाँ पे कोएफिशिएंट्स, पहली लाइन के, दूसरी लाइन के कोएफिशिएंट, तीसरी लाइन के कोएफिशिएंट्स, और भाई x y और 1 जी। भाईजान ये x y और ये पहली लाइन के कोएफिशिएंट्स, ये x y और 1, और यहाँ पे 0 0 0। अब मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट हमारे पास है 1 3 and -2, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन जी। भाई इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे। लाइन मैट्रिक्स में लाइनें ये ब्रैकेट्स यूँ होती हैं, डिटरमिनेंट लाइन बिल्कुल सीधी होती हैं। एक्सपेंड फ्रॉम रो 1, भाई आंसर 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है जी, डिटरमिनेंट 0 है, गिवन लाइन्स आर कंकरेंट। नाउ वी हैव ये 3 मसवाते हैं L1 L2 L3, तो वी राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो वी गेट कोएफिशिएंट्स 2 3 4, और यहाँ पे x y और 1 1 आएगा जी। भाई x y और 1 आएगा, और यहाँ पे 0 0 आएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करूँगा वही आएगा जी। भाई इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भाईजान वही आएगा, यहाँ पे x y और 1 लिखना है जी। भाईजान मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट क्या होगा जी, आपका कोएफिशिएंट्स आ गया जी। इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे भाई, लाइन्स बिल्कुल इसमें ब्रैकेट्स यूँ होती हैं, इसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स। नो एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा 73 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। भाई अगर 0 नहीं है तो लाइन्स आर नॉट कंकरेंट। भाई लाइन्स कंकरेंट नहीं है जी, भाई लाइन्स आर नॉट कंकरेंट जी। नो वी हैव 3 लाइन्स L1 L2 L3। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स 3 -4 -2, और इधर x y और भाईजान क्या होगा जी, 1 होगा जी, x y और 1 होगा जी, और यहाँ पे 0 0 0। ये क्या है, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। इसका बगैर डिटरमिनेंट लिखा जी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स। नो एक्सपेंड फ्रॉम R1 एंड वी गेट 90 नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट 0 ना हो तो इसका मतलब कहता है लाइन्स आर नॉट कंकरेंट जी, लाइन्स आर नॉट कंकरेंट। भाई हेंस गिवन लाइन्स आर नॉट कंकरेंट जी। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो लाइन्स कंकरेंट, अगर डिटरमिनेंट 0 ना हो तो लाइन्स आर नॉट कंकरेंट। वजन देखें, हमारे पास 3 लाइन L1 L2 L3, ये A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0, A3x + B3y + C3 = 0। ये 3 लाइन हैं जी। कंकरेंट कब होगी, जब इनके कोएफिशिएंट्स का बगैर डिटरमिनेंट क्या होगा, 0, A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ये पहली लाइन के कोएफिशिएंट्स, ये दूसरी लाइन का कोएफिशिएंट, और ये तीसरी लाइन का कोएफिशिएंट। अगर इनका डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो लाइन्स क्या होंगी जी, कंकरेंट होंगे जी। नाउ क्वेश्चन है फाइंड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशंस निकालनी है कोरस्पॉन्डिंग गिवन मैट्रिक्स फॉर्म। ये मैट्रिक्स अवेलेबल है,
चेक वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम आर कंकरेंट, और चेक करना है कि लाइंस कंकरेंट हैं या नहीं जी। भाई चेक करना है लाइंस कंकरेंट हैं कि नहीं जी। भाई लाइंस कंकरेंट हैं कि नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास ये है, आपने पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, फिर तीसरी रो को पहले कॉलम के साथ, एंड राइट पे 0 0 कंपेयरिंग कर रहे हैं भाई। तो भाई ये आपके पास क्या आ गया, एक्स मनफी जी इक्वल टू 0, 2x प्लस जी इक्वल टू 0 एंड मनफी वाई प्लस 2 जी इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड सिस्टम ऑफ आर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिस्टम जी। अब मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट हमारे पास ये है, ठीक है जी। इसका डिटरमिनेंट लिया, एक्सपेंड फ्रॉम रो 1 किया जी। भाई मैट्रिक्स को हम ये ब्रैकेट क्यों लिखेंगे, डिटरमिनेंट में लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट, मैट्रिक्स का नाम कैपिटल होगा जी, उसके ऊपर हम ये मोड डाल देंगे जी। Now we expand this, we get 3 not equal to 0, hence given lines are not concurrent। अगर 0 नहीं आएगा तो concurrent नहीं होंगे, अगर 0 आ जाएगा तो concurrent होंगे जी। Now we have B part, वो हमारे पास ये मैट्रिक्स है जी। तो आप क्या करें भाईजान, इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर दें भाई, इसको क्या कर दें जी, मल्टीप्लाई कर दें जी। तो भाई ये क्या होगा, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, फिर तीसरी रो को पहले कॉलम के साथ। नो कंपेयरिंग, तो वी गेट x प्लस वाई प्लस 2 जी इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 3 जी इक्वल टू 0, 3x प्लस 6y माइनस 5 जी इक्वल टू 0 जी। नाउ मैट्रिक्स कोफिशिएंट ये हमारे पास है जी, इसका डिटरमिनेंट है, एक्सपेंड फ्रॉम R1 एंड वी गेट -1 नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट 0 नहीं है, गिवन लाइंस आर नॉट कंकरेंट, गिवन लाइंस आर नॉट कंकरेंट, लिहाजा भाई गिवन लाइंस कंकरेंट नहीं होंगी जी।